मैं ट्रेडिंग का रिसर्च एनालिस्ट हूँ, फैक्ट्स डेटा का रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल निकाल के लाऊं, वीडियो को ऐसे एडिट करवाऊं कि देखो इस ट्रेडर का रिजल्ट ये है, इस ट्रेडर का रिजल्ट ये है। ये आप लोगों की समझ है क्या? ऐसा नहीं होता सच में। आप एक्सपेक्ट करते हो कि मान लीजिए एक ट्रेड के अंदर मेरा 2 से 3 हज़ार रुपये बनता है, 2-3 महीने में एक ऐसी ट्रेड आ जाती है जिसके अंदर या तो 15-20 हज़ार रुपए का लॉस हो जाता है या 15-20 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ऐसे ही बढ़ोगे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप बस करते जाइए और इस तरह एक दिन आप बढ़ जाओगे। क्योंकि हो सकता है कि भगवान ने प्लान करके रखा हुआ था कि इस इंसान को मैं सबसे ज्यादा खुशियां दूंगा, लेकिन दूंगा दिसंबर के महीने में, जनवरी में नहीं दूंगा। और अगर आप दिसंबर तक पहुंचे ही नहीं, अगर आपने दिसंबर तक ट्रेडिंग करी नहीं, तो आप पहुंचोगे कैसे? जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया, 50 हज़ार रुपए बचे, अब मैं रिकवर कैसे करूं? तो आप कोशिश कर रहे हो अब यहां से ऊपर आने की, तो आपको मेहनत ज्यादा लग रही। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही कैपिटल प्रोटेक्शन पे काम नहीं किया। हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं एपिसोड नंबर 17 पर। एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज के एपिसोड 17 में हम लोग सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। अभी तक देखो, पहले 16 एपिसोड में मैंने आप लोगों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को चार्ट पढ़ने के तरीके सिखाती है। इसमें मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज किए, अपना एक्सपीरियंस यूज किया, और इसके अलावा एक और दो तरीके यूज करके आपको बताया कि किस तरह से ये कंसेप्ट आपका चार्ट पढ़ने का, प्राइस को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने समझा था एंट्री टेक्निक्स को, और वहां पर कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर है, जो फाउंडेशन है, जो आप लोगों को इस कोर्स में एज अ डेफिनेशन सीखना है, वो कंप्लीट हो गया है और वो फेज हमारी कंप्लीट हो गई है, फेज 3। अभी हम लोग आ गए हैं फेज 4 में, जिसके अंदर हम लोग 17, 18, 19, 20 4 एपिसोड करने वाले हैं। और इन चारों एपिसोड के अंदर बात होगी उस टॉपिक के बारे में जिसको अक्सर लोग टेक्निकल एनालिसिस के साथ कवर करना भूल जाते हैं। वो टॉपिक्स क्या होने वाले हैं आप लाइन से जानेंगे। पहला टॉपिक आप लोग समझ ही गए हैं, रिस्क मैनेजमेंट। देखो, टेक्निकल एनालिसिस एक हिस्सा है जिससे आप प्राइस पढ़ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, लेकिन जब तक आपका साइकोलॉजी, ट्रेड मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होता, तब तक जो है बात नहीं बनेगी ट्रेडिंग के अंदर। इसलिए बाकी के एपिसोड इस तरह के होने वाले हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तो मुझे आता है, तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि ये जो एपिसोड बनने वाले हैं, इनको मैं आपको एक अलग तरीके से समझाऊंगा और ये आपकी सोच को बदलने पर मजबूर कर देंगे, और आपको पता चलेगा क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है या नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को करते हैं शुरू। आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़िए और मैं आपको समझाता हूं रिस्क मैनेजमेंट। आज की वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में समझने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ बातें आपको पता होगी, कुछ आपको बातें शायद ना पता हो। अगर आपको बाद में पता चला कि सारी बातें मुझे पता थी, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को 1.5x स्पीड पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर हम लोग 3 चीजों पर बात करेंगे। पहला, कैपिटल प्रोटेक्शन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो कैपिटल जो आप ट्रेडिंग में लेकर आते हो वो प्रोटेक्टेड रहे। ये सबसे पहला नियम होता है। हम लोग अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम लोग तो पैसा कमाने आए हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन तो बैंक में हो ही रहा है, इस माइंडसेट से आते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन करना ही होता तो एफडी में हो जाता, इस माइंडसेट से आते हैं। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते कि ट्रेडिंग जो है वो स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। मतलब एक बहुत लंबी रेस है, उसके अंदर जितना ज्यादा लंबा टिकोगे उतने ज्यादा परसेंट चांस है आप कामयाब बनोगे, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग समझेंगे पोजीशन साइज को। इस हिस्से में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना रुपया किस ट्रेड में लगाना चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज रिस्क टू रिवॉर्ड, कि रिस्क और रिवॉर्ड आपको कैसे जो है आपके ट्रेडिंग सिस्टम को बदल के रख सकते हैं, कैसे आप रिस्क टू रिवॉर्ड की हेल्प से अपने कैपिटल को तेजी से ग्रो कर सकते हो। इन चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में। तो कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में जब बात करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत ये है कि प्रियांक, पहले ये बताओ कि हम लोग इसको समझना क्यों है। पहले हमें पता हो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तभी हम लोग जो है कामयाब बनेंगे, तभी हमें ये टॉपिक समझ में आएगा। इसके लिए मैं आपको समझाऊंगा 80/20 का रूल। ये किसने दिया था ये तो मुझे याद नहीं है, आप सब लोगों ने लेकिन सुना होगा 80/20 का रूल। नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिस भी इंसान ने ये रूल दिया था, उन्होंने ये बताया था कि आपके, मतलब इन्होंने हर चीज के अंदर बोला था, आपकी जिंदगी के अंदर, आपके फैसले के अंदर, आपके दिन के अंदर, ठीक है ना, आपका एक दिन जो होता है उसके अंदर भी आपके 80% जो काम होते हैं ना, 80% जो काम होते हैं
वो आपको 20% प्रोडक्टिविटी देते हैं। कितना प्रोडक्टिविटी देते हैं? 20% प्रोडक्टिविटी। और 20% जो आपके काम होते हैं वो आपको 80% प्रोडक्टिविटी देते हैं। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि दिन में अगर आप 10 काम करते हो तो एक्चुअली में उनमें से 2 ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी 8 बस काम चलाने के लिए होते हैं कि जिंदगी चलती रहे। लेकिन जो बाकी 2 काम होते हैं वो 2 काम आपको एक्चुअली में एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करके देते हैं। इसी तरह से जब आप पढ़ाई करते हो, एग्जाम देते हो, तो आपको पता है कि कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको पढ़ने से भी आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ एग्जामिनेशन में स्कोर करना है, मार्क्स लाने हैं, तो उसमें 80% आपकी जो पढ़ाई होती है वो फर्जी होती है। वो पेपर में पूछी भी नहीं जाती और उसको याद करने के बाद आपको कुछ मिलता भी नहीं है। लेकिन उसमें से 20% चीजें आपको बहुत काम आती है, नंबर्स भी लाने में और आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में भी। उसी तरह से ट्रेडिंग के अंदर भी ये रूल पूरी तरह से फॉलो होता है। अगर आप अपने आप को एक ड्यूरेशन के अंदर देखोगे, मान लेते हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल, और अगर आप लोग पहले से ट्रेड करते हुए आ रहे हो तो आप लोग रिलेट कर पाओगे। अगर आप पहले से ट्रेड करते नहीं आ रहे हो, आप नए हो, बिगनर हो, तो शायद आप रिलेट ना कर पाओ, लेकिन इसको समझना, क्योंकि आगे जाकर आप इसको रिलेट जरूर करोगे। अगर आप एक ड्यूरेशन के अंदर कोई भी ड्यूरेशन ले लीजिए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, वट एवर, जिस भी टाइम फ्रेम को आप देखना चाहते हैं, अगर आप 1 साल के अंदर कुछ ट्रेड्स लेते हैं, कुछ नंबर ऑफ ट्रेड्स लेते हैं, मान लीजिए आपने 200 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करी, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप जाकर, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं या आप प्रॉफिटेबल नहीं है, दोनों ही केस में अगर आपने पिछले साल में जितनी भी ट्रेड करी हैं, एक बार उनका डेटा निकाल के देख लेना, उसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 या मैक्स टू मैक्स 20 से 40 ट्रेड्स ही ऐसी होंगी जिन्होंने आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिया होगा। उसके अलावा बाकी ट्रेड्स या तो आपकी ब्रेक इवन हो गई होंगी, या बहुत स्मॉल प्रॉफिट होगा, और या तो वो स्टॉप लॉस हो गई होंगी। तो आपको पता चलेगा कि अगर जो ये 20-30 ट्रेड हैं, यानी कि लगभग 20% ट्रेड है, 15 से 20% ट्रेड्स हैं, अगर मैं सिर्फ इन ट्रेड्स के अंदर गया होता तो शायद मेरा जो प्रॉफिट होता वो बहुत ज्यादा होता। और ये मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इसलिए बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, और अपने ही नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास करने की क्या जरूरत। देखो, मैं ट्रेडिंग का रिसर्च एनालिस्ट हूँ, फैक्ट्स डेटा का रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल निकाल के लाऊं, वीडियो को ऐसे एडिट करवाऊं कि देखो इस ट्रेडर का रिजल्ट ये है, इस ट्रेडर का रिजल्ट ये है। ये आप लोगों की समझ है। अगर आप लोग पहले 16 एपिसोड देखते आ रहे हो तो इस बात पे विश्वास करो, क्योंकि पहली बातों के ऊपर आप लोगों ने विश्वास करके रिजल्ट देख लिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आप 100 ट्रेड, 200 ट्रेड करके देखोगे, और जैसा मैं बोल रहा हूँ, अपना पिछले साल का ट्रेडिंग लॉग्स निकाल के देख लेना, आपको पता चलेगा कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेड्स है ना, वो सिर्फ 15 से 20% होती है। सिर्फ 1 महीने का भी निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ 15 से 20 ट्रेड ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्या ऐसा नहीं होता सच में? आप एक्सपेक्ट करते हो कि मान लीजिए एक ट्रेड के अंदर मेरा 2 से 3 हजार रुपए बनता है, 2-3 महीने में एक ऐसी ट्रेड आ जाती है जिसके अंदर या तो 15-20 हजार रुपए का लॉस हो जाता है, या 15-20 हजार रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। जो प्रॉफिटेबल होंगे वो प्रॉफिट वाली साइड में देखेंगे, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स होंगे वो लॉस वाली साइड में देखेंगे। होता है कि नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों ने ये महसूस किया है तो कमेंट करना, नहीं महसूस किया है तो आगे रिकॉर्ड करके देखना, 1-2 महीने बाद मुझे आके बता देना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये 80/20 का रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 80/20 का रूल आपके कैपिटल प्रोटेक्शन में भी काम आता है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो कुल मिला के बात ये है कि 15 से 20% ट्रेड्स ही ऐसी आएंगी जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है कि मान लीजिए आपने जनवरी में ट्रेड करना शुरू किया, फरवरी में ट्रेड किया, और ऐसे करते करते आप दिसंबर तक ट्रेड करते हो, और दिसंबर तक ट्रेड करने में आपको पता चला कि भाई आप जो है 200 ट्रेड्स ले लोगे, और आपको ये भी पता है कि 200 ट्रेड्स में से सिर्फ और सिर्फ 20-30 या 40 ट्रेड ही जो है मेरी बहुत अच्छी रिजल्ट देने वाली है। बाकी सब या तो ब्रेक इवन होंगी, या छोटे प्रॉफिट देंगी, छोटे लॉस देंगी, या स्टॉप लॉस होने वाली है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सी होने वाली है। अब मान लीजिए आपने जनवरी से करना शुरू किया, हो सकता है जनवरी में ऐसी एक ट्रेड आए, फरवरी में ऐसी एक ट्रेड आए, मार्च में ऐसी कोई ट्रेड ना आए, अप्रैल में ऐसी कोई ट्रेड ना आए, मई में हो सकता है ऐसी 10 ट्रेड आ जाएं। ऐसे करते हुए किसी भी महीने में कितनी भी ट्रेड आ सकती है आपको नहीं पता। हो सकता है 4 महीने भी ऐसी ट्रेड ना आए, और 1 महीने में ऐसी आपकी 3-4 ट्रेड आ जाएं, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर? तो आपको ये तो पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है, इतने सारे मोटिवेशनल थंबनेल भी देख चुके हो कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ऐसे ही बढ़ोगे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप बस करते जाइए और इस तरह एक दिन आप बढ़ जाओगे। ये सारे मोटिवेशनल थंबनेल, पिक्चर्स, फोटोज, कोटेशन देखते हो ना, तो वहीं से समझो कि ये नहीं पता आपको कि ये जो 20 से 30 ट्रेड्स आएंगी ये किस महीने में आएंगी। हो सकता है इसमें से मैक्सिमम ट्रेड दिसंबर में आ जाए,
क्लियर वाली बात है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज इस प्लान के अंदर क्या है, इस प्लान के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम दिसंबर तक ट्रेड करें, क्योंकि हो सकता है कि भगवान ने प्लान करके रखा हुआ था कि इस इंसान को मैं सबसे ज्यादा खुशियां दूंगा, लेकिन दूंगा दिसंबर के महीने में, जनवरी में नहीं दूंगा। और अगर आप दिसंबर तक पहुंचे ही नहीं, अगर आपने दिसंबर तक ट्रेडिंग करी नहीं, तो आप पहुंचोगे कैसे? बहुत सुनिए ना ये कोटेशन, 99% लोग आखिरी दरवाजे से वापस लौट आते हैं। तो वो आखिरी दरवाजे तक जब आप पहुंचोगे ही नहीं, तो फिर क्या हाथ लगेगा, क्या हीरा हाथ लगेगा, क्या डायमंड हाथ लगेगा, क्या खुशियां हाथ लगेगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आखिरी महीने तक पहुंचना, जिससे कि हो सकता है कि आखिरी ही बक्से के अंदर आपका खजाना छिपा हो सकता है कि आखिरी महीने के अंदर ही आपकी ट्रेड्स के सक्सेस होने का जखीरा बना हुआ हो। तो वहां तक पहुंचना जरूरी है, और वहां तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब दिसंबर का महीना आए, जब आपने जनवरी से शुरू किया था और जब दिसंबर का महीना आए, तो उस जगह पर आप ट्रेड कर रहे हो, आप चाहे ब्रेक इवन पे घूम रहे हो, चाहे आप स्मॉल लॉस में चल रहे हो, चाहे आप थोड़े प्रॉफिट में चल रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपने जनवरी से ट्रेड करना शुरू करा तो दिसंबर आए जरूर। वो 12 महीने जो आपने टारगेट सेट करके रखा था कि 12 महीने तक मैं टारगेट करके देखूंगा, ट्रेड करके देखूंगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो महीना पहुंचे, समझ रहे हो? और वो पहुंचा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्शन से। अगर आपने कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं किया, अगर आपने पैसा ही नहीं बचाया, अगर आपने शुरू के महीने में ही लॉस कर दिया, तो आपने तो सारी अपॉर्चुनिटी खो दी। ये सीरीज बनाते हुए मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूं कि इस सीरीज के एक्चुअल रिजल्ट आपको आज से 6 से 9 महीने या 1 साल बाद मिलेंगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे। अब 1 साल बाद आपने अपने सारे पैसे ही खो दिए। अभी रिसेंट का एक एग्जांपल बताता हूं, मेरे पास एक ईमेल आया, मैं उनका नाम भूल रहा हूं अभी, और बताना भी नहीं चाहता हूं, डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहता हूं, करना भी नहीं चाहता हूं कि आपको बता सकूं। सो उन्होंने मेरे को एक ईमेल किया कि सर आप अपना प्रीमियम चैनल ओपन कर लीजिए, आप अपना स्टॉक मार्केट का प्रीमियम चैनल ओपन कर लीजिए जो पहले आप चलाते थे। उसके अंदर उन्होंने रीजन लिखा था कि होता क्या है कि हम लोग आपके गाइडेंस के बिना, अभी सीरीज पूरी नहीं हुई है, हम लोग सीख रहे हैं, आता नहीं है, लेकिन हाथ है ना, हाथ वो रुकता नहीं है, वो ट्रेड ले लेता है, और हम लॉस पे लॉस करे जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जब आप हमें सिखाना बंद करो कि अब आप जाके ट्रेड कर लो, तब तक पैसा ही ना बचे। तो उनकी वो बात सुनने के बाद ही मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि ये कोर्स तो सीख रहे हैं, लेकिन जब तक ये कोर्स सीखेंगे, जब तक पहुंचेंगे, तब तक अपना पैसा ही ना खो दे सारा। तो इसलिए यही चीज मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूं कि कैपिटल प्रोटेक्शन करना ज्यादा जरूरी क्यों है। दूसरा चीज क्या होता है कि जब आप शुरू करते हैं, अगर आप ध्यान से समझो, अगर आपको मान लीजिए यहां जाना है, आपका प्लान है कि मैं इतने परसेंट ऊपर जाऊं, अगर आप शुरू में ही नीचे चले जाओगे, तो आप ध्यान रखिए यहां से यहां ऊपर जाने में आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, तो ज्यादा लॉस भी नहीं कर लेना है। इसलिए क्या ज्यादा जरूरी है कि अपने लर्निंग फेज में कोशिश ये करनी है, जाना तो यही है हमें, लेकिन हम लोग इसी के इर्द गिर्द भी घूमते रहे ना तो भी चलेगा, एक वक्त आएगा हम पंप हो ही जाएंगे, हम यहाँ पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ये वाली गलती कर दी कि हम नीचे चले गए, जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया, 50,000 रुपए बचे हैं, अब मैं रिकवर कैसे करूं? तो आप कोशिश कर रहे हो अब यहां से ऊपर आने की, तो आपको मेहनत ज्यादा लग रही। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही कैपिटल प्रोटेक्शन पे काम नहीं किया। आपके पास 50,000 रुपए नहीं बच रहे सर, आपके पास 6.5 लाख रुपए थे, लेकिन आपने कैपिटल प्रोटेक्शन पे कभी काम ही नहीं किया। तो जब आपने इस पे कभी काम ही नहीं किया, तो 6 लाख चले गए, 50,000 से जो है 8 लाख बनाने हैं, तो कैसे बनेगा? समझ रहे हो? तो इसलिए कैपिटल प्रोटेक्शन पे काम करना जरूरी है। इसके रिगार्डिंग मैंने अभी यूट्यूब पे एक पोस्ट भी डाला था अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर आप लोगों को याद है, ये देख सकते हो आप। अभी जब मैं ये शूट कर रहा हूं, आज की तारीख से 4 दिन पहले ही मैंने ये शूट डाला था, पोस्ट डाला था ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, कि हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, अब आप देखो, मैं आपको ये पोस्ट जो है दिखाता हूं सही से। तो हम लोग एक बार रिलोड कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, पोस्ट में गए आप, पोस्ट में जाने के बाद आपको ये वाला पोस्ट दिखाई देगा। ठीक है, मैं इसको लोड कर रहा हूँ, ये देखो आप। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप गणित समझेंगे, देखो ट्रेडिंग क्या है, नंबर्स गेम है, राइट? ट्रेडिंग नंबर्स गेम है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप सही में यहाँ पे कुछ कामयाबी चाहते हो, तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि अगर आप 20% का भी लॉस करते हो ना, तो आपको 25% प्रॉफिट बनाना पड़ता है रिकवरी के लिए, ब्रेक ही बनाने के लिए। अगर आपने 50% लॉस कर दिया, तो आपको 100% बनाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, आपके पास 1 लाख रुपए थे, अगर आपने 50,000 का लॉस कर दिया, 50,000 बचे, तो अब वापस रिकवरी करने के लिए आपको 100% प्रॉफिट करना पड़ेगा, 2 गुना।
मतलब जितना खोया है उसका 2 गुना रिकवर करना पड़ेगा, उसके 2 गुना मेहनत लगेगी। और अगर आपने इससे ज्यादा खो दिया तो ये परसेंटेज और भी बड़ी हो जाती है, समझ रहे हो। तो इस परसेंटेज से बचने के लिए अभी मेरे चैनल पे आप जाके ये वाला पोस्ट डाउनलोड कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लगा के रखो अपने सिस्टम में, ठीक है। तो इस चीज से आपको क्या समझ में आ रहा है, कैपिटल प्रोटेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहली चीज ये है बहुत बड़ा लॉस ना होने दो, समझ रहे हो। बहुत बड़ा लॉस होगा ही नहीं तो कैपिटल प्रोटेक्शन हमारा मजबूत रहेगा और हम दिसंबर तक पहुंच पाएंगे, हम लास्ट दिन तक ट्रेड कर पाएंगे, और लास्ट दिन तक ट्रेड करेंगे तो फिर हमारी बात बन जाएगी, समझ रहे हो। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आई, ठीक है, क्लैरिटी मिली इसमें कैपिटल प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है। आप इसका दूसरा टॉपिक समझेंगे पोजीशन साइज, जिससे कि हम ये कैपिटल प्रोटेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा कि कैपिटल प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई, लेकिन करना कैसे है। करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको आपका रिस्क हमेशा पता होना चाहिए। अगर आपको आपका रिस्क हमेशा पता है तो आप कैपिटल प्रोटेक्शन करने में कामयाब हो जाएंगे। अब रिस्क कैसे पता करना है, रिस्क इतनी सी बात है, मान लीजिए आपको कोई एक ट्रेड मिली, या तो किसी रिसर्च एनालिस्ट से मिली, या आपने खुद से पढ़ी, या आपने खुद से एनालाइज करके कोई सिग्नल जनरेट करा। आपको कुल मिला के बात यह है कि आपको पता चल गई कि इस फलाने कॉइन में, या इस फलाने पेयर में, या इस XYZ स्टॉक में मुझे एंट्री करनी है किसी एक प्राइस पर। लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया कि 1000 रुपए पर मेरी एंट्री है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है जानना, मैं हमेशा बात करता हूं टारगेट, दूसरी चीज स्टॉप लॉस, तीसरी चीज एंट्री। तो ध्यान रखिए अभी आपको तीसरी चीज पता चली है एंट्री, समझ रहे हो। तो आपको बाकी एलिमेंट्स भी पता करने हैं। इसके बाद रिस्क के इतिहास, रिस्क की तरफ से अगर हम देखें तो आपको पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। सबसे पहले आपको पता करना क्या है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस मान लीजिए आपको पता चला कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 900, लेट्स सपोज 900 रुपए का ही है, ठीक है। 900 जो प्राइस है उस पर स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपको पता चला कि टारगेट जो है वो आपका 1300 का है, ठीक है। ये तीन चीजें आपको पता चली, तीनों चीजें जनरेट आपने कर ली। अब सबसे पहली चीज क्या है, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए हैं या 50,000 रुपए हैं, ऐसा मान लेते हैं मेरे पास 50,000 रुपए हैं। तो 50,000 रुपए में से कितना रुपया मुझे इस पे लगाना चाहिए कि यार ये तो प्रियांक है ना रिसर्च एनालिस्ट, उसने बताया है, उसकी रिकमेंडेशन से ले रहा हूं मैं, वो तो बहुत ही बढ़िया बताता है, तो इसलिए मैं तो कर रहा हूं 50 के 50,000 लगा दे रहा हूं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ रहे हो। कभी कभी ये लगेगा अरे ये वाला तो मैंने उस टीवी चैनल पे उस एक्सपर्ट से देखा था, तो इसमें पूरा 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 पैसा लगा देता हूँ क्योंकि इनके तो टारगेट हिट ही होते हैं। नहीं होते, नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूँ किसी एक इंसान को आप, मैं कह रहा हूं आप 3 महीने से फॉलो कर रहे हो, 3 महीने में उस इंसान ने 50 सिग्नल दिए हैं और 50 के 50 टारगेट हो गए, 50 के 50 टारगेट हो गए, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि 51वें का टारगेट होगा। ये स्टॉप लॉस जा सकता है। अगर आप ये चीज नहीं समझ सकते ना तो ट्रेडिंग आपके लिए है नहीं, सीधा बोल रहा हूं, समझ रहे हो। तो आपके लिए ट्रेडिंग तभी है जब आप ये बात समझो कि 51वां भी स्टॉप लॉस जा सकता है और 51वां भी टारगेट जा सकता है। ट्रेडिंग के अंदर हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, सर्टेनिटी मत ढूंढिए, ये मैं आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता चला कि ये आपके लिए एक सिग्नल आया है, तो आपको कितने पैसे लगाने हैं ये इस बात से डिसाइड होगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अगर आपने ये प्लान नहीं किया तो आपका प्रोटेक्शन कैपिटल का है ही नहीं। तो डिसाइड कीजिए, मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि 50,000 रुपए अगर मेरे पास हैं तो एक ट्रेड के अंदर मैं 1,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरा 1,000 रुपए का नुकसान एक ट्रेड में होगा तो मेरा 2% का लॉस हो जाएगा, राइट। 50,000 का 1,000 कितना होता है, 2% का होता है। तो आपने डिसाइड किया कि इस ट्रेड के अंदर मैं 2% का रिस्क लूंगा या 1,000 रुपए का रिस्क लूंगा, कैसे भी काउंट कर लो। अब आप सोचो कि अगर आप 1,000 रुपए भी लॉस करना शुरू करते हो, समझो पहले 1,000 रुपए भी लॉस करना शुरू करते हो, तो 50,000 रुपए लॉस करने के लिए कितनी ट्रेड लगेगी, कितनी ट्रेड लगेगी। बिल्कुल ओरल वाला मैथमेटिक्स है ये, कोई लॉजिक में मत जाना कि 1,000 रुपए का बाई कैसे करूंगा, तो भी आपको 50 ट्रेड्स लगेंगी। तो मतलब अगर आप 2% रिस्क लेते हो तो 50 ट्रेड लगेंगी इस बैलेंस को जीरो करने में। और क्या करना पड़ेगा, 50 के 50 स्टॉप लॉस हिट करने पड़ेंगे, एक भी टारगेट नहीं। अगर बीच में 5 टारगेट हो गए तो 60 ट्रेड लगेंगी। सोच के देखो। अब बताओ कैसे आपका 6 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। 6 लाख रुपए का नुकसान होता है क्योंकि जी आए पहली ट्रेड में लगा दिया, पता ही नहीं कितना लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस पता ही नहीं, होल्ड करे पड़े हैं। ऐसा नहीं करना, सोच के देखो। अगर आप 2% रिस्क ले रहे हो तो 50 ट्रेड लगती हैं। आपको लगता है सर ये भी ज्यादा है, मुझे लगता है मेरी 50 स्टॉप लॉस हो जाएंगे, लगातार हो जाएंगे,
तो भाई 1% रिस्क ले लो, 1% के अंदर 100 ट्रेड लगेंगी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नए हो, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, एक एक लोट से, छोटे लोट से ट्रेड करना चाह रहे हो, तो 0.5% ले लो, 200 ट्रेड लगेगी जीरो करने के लिए, 200। तो 200 ट्रेड लगातार स्टॉप लॉस करनी पड़ेगी। अगर 200 स्टॉप लॉस लगातार नहीं होगे तो बैलेंस जीरो नहीं जाएगा, दिसंबर आ ही जाएगा। समझ रहे हो? तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि कितना रिस्क मुझे लेना है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि कितना रिस्क मुझे लेना है, बस बात बन जाएगी। तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज होती है कि आपने ये डिसाइड कर लेना कि भाई मेरे को कितना लॉस लेना है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, इसी को बोलते हैं रिस्क। तो रिस्क हमने कितना डिसाइड कर लिया? 2% का, और 2% के साथ हमने डिसाइड कर लिया है 1000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पोजीशन साइज अगर आप क्वांटिटी से निकालना चाहते हो, दो तरीके से निकाल सकते हो आप। पहला, कितनी क्वांटिटी बाई करनी चाहिए, और दूसरा कितने रुपए लगाने चाहिए। दो में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, क्वांटिटी निकालना चाहो या रुपए निकालना चाहो। अगर क्वांटिटी निकालोगे, फॉर्मूला सिंपल है। क्वांटिटी कितनी बाई करनी है? सिंपल सा है, जितना आपने रिस्क लिया है और जितने आपके स्टॉप लॉस पॉइंट है उससे डिवाइड कर दो। तो स्टॉप लॉस पॉइंट कितने हैं मेरे? 100। भाई 1000 से 900 के बीच में कितना डिफरेंस है? 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो रिस्क कितना है मेरा? 2000। तो सॉरी, 1000 रुपए था ना, 1000 रुपए था। 2% रिस्क था, तो 1000 रुपए है मेरा रिस्क। तो 1000 रुपए को डिवाइड कर दो 100 से, कितना आ गया? 10। तो आप इस ट्रेड के अंदर सिर्फ 10 स्टॉक बाई करोगे। 10 स्टॉक कितने रुपए के आएंगे? 10 स्टॉक मल्टीप्लाइड बाई 1000, 10,000 रुपए के। तो आप इस ट्रेड के अंदर 10,000 रुपए लगाएंगे, या 10 स्टॉक इसके बाई करेंगे और बाकी रुपए से कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये होता है रिस्क प्लान करना और पोजीशन साइज निकालना, जिससे कि कुछ भी हो जाए, मार्केट जब 900 जाएगी, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, आपका लॉस 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। समझ गए? दूसरा तरीका क्या होता है? कितने रुपए लगाने हैं, स्पेशली क्रिप्टो करेंसीज में या फॉरेक्स में आपके ये काम आएगा, ये वाला तरीका कैलकुलेट करने का। तो पोजीशन साइज इन रुपीज या डॉलर, ठीक है, कितने कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है फंड्स, कितना आपका ट्रेडिंग बैलेंस है, इसके साथ मल्टीप्लाइड बाई रिस्क परसेंटेज डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस परसेंटेज। ये एक फॉर्मूला याद कर लो, आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, हर मार्केट में काम आएगा, ये किसी भी मार्केट में काम आएगा। तो मान लीजिए आपके पास फंड कितने हैं? 50,000 रुपए हैं जी मेरे पास। कितने परसेंट आपने रिस्क लिया है? 2%। से ज्यादा रिस्क मुझे पसंद नहीं है। कितना मेरा स्टॉप लॉस है? अब आपका 1000 पे एंट्री थी, 900 पे स्टॉप लॉस है, तो ये कितना परसेंट नीचे हो गया? 10%। 10% का स्टॉप लॉस हो गया, तो 10% का स्टॉप लॉस हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 से ये गया 5, 5 से ये गया 10,000। तो आपको कितने रुपए लगाने हैं? 10,000 रुपए लगाने हैं। समझ गए? इस तरह से आपने पोजीशन साइज निकाल दिया। तो पोजीशन साइज निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला काम आपको क्या पता करना है? स्टॉप लॉस क्या है। अगर आपको रुपए में निकालना है तो परसेंटेज में चेक कर लीजिए, अगर क्वांटिटी निकालनी है तो पॉइंट्स में चेक कर लीजिए। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में करोगे, कितने स्टॉक बाई करने हैं, तो पहले वाला फॉर्मूला लगा लेना। अगर क्रिप्टो में करोगे, कितने रुपए लगाने हैं, तो आप जो है परसेंटेज में निकाल लेना स्टॉप लॉस। दूसरा चीज आपको तय करना है कि मैं कितने रुपए खोने के लिए तैयार हूं, कितने परसेंट। तो अगर आप 1 से 3% के बीच में कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं होती। 1 से 3% चलता है, बढ़िया होता है, स्टैंडर्ड होता है। 1%, 2%, 3% चलेगा, क्योंकि 3% में भी आपको 33 ट्रेड मिलती है जीरो करने के लिए। तो आप इस तरह से अपना जो है प्लान कर सकते हो रिस्क, और फिर इस फॉर्मूले में लगाओगे, पोजीशन साइज आएगा, उस पोजीशन साइज से आप ट्रेड में एंट्री करोगे। इस तरह से आपने अपनी पोजीशन साइज फिक्स करके क्या कर लिया? रिस्क अपना फिक्स कर लिया, कि आपका रिस्क मैनेज हो गया, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया कि भाई अब चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में, मेरा लॉस 2000 रुपए से ऊपर नहीं होगा या 1000 रुपए से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस इतनी दूरी पे लगा रखा है और ट्रेड के अंदर इतने ही पैसे लगाए। ठीक है, दूसरा चीज समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरी चीज की तरफ। तो आपको समझ में आया कैपिटल प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। कैपिटल प्रोटेक्शन करने के लिए रिस्क समझना जरूरी है। अब आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी पाने के लिए, कि सर अब मैं दिसंबर तक पहुंच गया तो पैसा भी तो बने हैं, आगे भी तो मैं बढ़ूं, तो तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जिसको आप RRR भी बोलते हो। क्या बोलते हो? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब रिस्क तो समझ में आ गया। रिस्क मतलब एक ट्रेड के अंदर मैं कितना पैसा खोने के लिए तैयार हूं, अगर मैं गलत हुआ तो। अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना पैसा खोने के लिए तैयार हूं, वो रिस्क आ गया। रिवॉर्ड क्या है? कि अगर मेरा टारगेट हुआ, अगर प्राइस टारगेट तक पहुंचा
तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा ये पता लगाना, मेरा कितना पैसा बनेगा ये पता लगाना, उसे बोलेंगे रिवॉर्ड। और रेशो क्या होता है, एक दूसरे को डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा एक दूसरे के कितने गुना दूसरा है, सिंपल सा है, अनुपात बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब पहले वाली ट्रेड में हमारी 1000 पे एंट्री थी, स्टॉप लॉस था हमारा 900 पर और टारगेट था हमारा 1300 पर। तो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था, 100 पॉइंट का, टारगेट कितने पॉइंट का था, 300 पॉइंट का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिस्क, और ये हमारा क्या हो गया, रिवॉर्ड, और उनका रेशो क्या हो गया, 100 डिवाइड बाई 300 1:3, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या हो गया, 1:3 का, ठीक है। और 1:3 का मतलब क्या है कि मैंने जितना भी रिस्क लगाया है, अगर मैंने 1 रुपए का रिस्क लगाया है तो हर एक रिस्क के बदले, हर 1 रुपए के रिस्क के बदले मुझे जो है 3 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे कि अगर मान लीजिए मेरी ट्रेड में एंट्री इस लेवल पर है, ये मेरा टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैंने ये पता कर लिया कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो ये मेरा रिस्क है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे 100 रुपए से ज़्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए, 100 रुपए मैंने फिक्स कर लिए। अब अगर मार्केट टारगेट जाती है, जो आपने सेट करा वो कितने रुपए आ रहा है, अगर ये 100 रुपए आ रहा है तो इसे बोलेंगे 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। भाई हर रुपए के बदले हर रुपए का प्रॉफिट, मतलब 100 रुपए का ही रिस्क ले रहा हूँ, 100 रुपए का ही टारगेट है, तो आप इसे बोलोगे 1:1। अगर टारगेट आ रहा है 200 रुपए का तो आप इसे बोलोगे 1:2, यानी कि हर 100 रुपए पर मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये 300 रुपए का टारगेट आ रहा है तो इसे क्या बोलोगे, 1:3, 1:4, इस तरह से, समझ गए। अब ये 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 कैसे जो है हमें फायदा पहुंचाते हैं, इस पे बात करेंगे। और ट्रेडिंग व्यू पर कैसे आप इस टूल को लगाते हो जिससे आपको एक बार में पता चल जाए कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, उस पर बात करेंगे। दोनों बातें अभी हम कवर करेंगे वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो अब देखो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का फायदा क्या होता है, अब इस तरह से समझो। मान लीजिए हमारा प्लान है कि मेरे पास 50,000 रुपए हैं और मुझे इसको 1 लाख करना है, ये मेरा टारगेट है। कितने दिन में होगा ये नहीं पता, साल में होगा पता नहीं, 2 साल में होगा पता नहीं, 3 साल में होगा पता नहीं, और मैं इसको ट्रेडिंग से करना चाहता हूं, इन्वेस्टिंग से नहीं करना चाहता। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या डिसाइड करनी है, अपना रिस्क डिसाइड करना है कि पर ट्रेड में रिस्क कितना लूंगा जिससे कि आप पोजीशन साइज सही निकाल सको। तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि रिस्क में जो है 2% लूंगा, ठीक है। 2% लेने का मतलब है 1000 रुपए का ही लॉस होगा अगर मेरा स्टॉप लॉस हुआ, समझ गए। 1000 रुपए से ज्यादा मेरा लॉस नहीं हो सकता अगर स्टॉप लॉस हुआ तो। अब मेरा प्लान है कि 1 लाख रुपए करने हैं। अब 1 लाख रुपए जाने तक ऐसे नहीं करना आंख बंद करके ट्रेड करना शुरू कर दे तो आपका 1 लाख रुपए बन जाएगा, ऐसे नहीं बनता। आपको क्या है, थोड़ा सा गणित समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, अपने कुछ ट्रेड सेटअप्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, ट्रेड सेटअप्स। अब मान लीजिए आपने डिसाइड करा कि भाई मैं सारी ट्रेड ईएमए वाली स्ट्रेटजी से लूंगा, 3 ड्राइव से लूंगा और मैं ब्रेड बटर स्ट्रेटजी से लूंगा। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं सारी ट्रेड इन तीनों स्ट्रेटजी से ही लूंगा, या फिर आप एसएमसी यूज कर रहे हैं, मैं सारी ट्रेड सिर्फ ब्रेकर से लूंगा, मैं सारी ट्रेड एफवीजी से लूंगा, मैं सारी ट्रेड जो है वो डिस्काउंट या प्रीमियम चेक करके लूंगा। मान लीजिए आपने ऐसे अपने कोई ट्रेड सेटअप बनाए, क्लियर। अब आपको क्या देखना है कि इसमें आपको अपना एक रिस्क टू रिवॉर्ड भी फिक्स करना है। कैसे फिक्स करना है कि भाई अगर मार्केट जो है मिनिमम 1.5 आर देगी तभी मैं उस ट्रेड में एंट्री करूंगा, वरना मैं उस ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। या मिनिमम 1 आर देगी, 1 आर का मतलब है 1:1, ठीक है। जो रिवॉर्ड वाला होता है उसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ऐसे। तो 1:1 होगा तो मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा, या फिर 1.75 आर होगा तो मैं करूंगा, या फिर 2 आर होगा मतलब 1:2, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर 2 आर होगा मतलब हर बार मेरे रिस्क का 2 गुना अगर मुझे मिल रहा होगा मैं तभी ट्रेड करूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। कुछ लोग 1:3 कर लेते हैं, कुछ लोग 1:4 कर लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ट्रेडिंग सेटअप जो अलाउ करता हो वो कीजिए। जैसे कि ईएमए वाली ट्रेड में 1.5 आर पहला टारगेट होता है, ऊपर वाले मिला के आपको लगता है 2 आर निकल जाएंगे, 2 आर सेट कर सकते हो। ब्रेड बटर स्ट्रेटजी में 1 आर ही मिलता है तो आप 1 आर के हिसाब से कर सकते हो। 3 ड्राइव में 1 या 1.5 ले सकते हो। तो इस तरह से अपना सेट कर लो कि मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है वो कितने रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे दे सकता है। तो आपने डिसाइड करा, मान लेते हैं कि मेरे को जो है 1.5 आर मिल जाएगा। अगर किसी ट्रेड में 1.5 आर से कम है, मतलब मेरा पैसा जो मैं रिस्क में लगा रहा हूं यानी कि 1000 रुपए, अगर उस ट्रेड में से मेरा 1500 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट नहीं होता या मुझे लग रहा है टारगेट पास है, तो मैं उस ट्रेड के अंदर एंट्री ही नहीं करूंगा। अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा।
अगर ट्रेड में टारगेट 1.5 आवर से ऊपर है तो मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। ऐसा कोई नियम आपको अपने लिए बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपने अपना नियम बना लिया। अब आप सोचो आपके पास क्या क्या है। आपके पास 50,000 रुपए हैं। आपका रिस्क पर ट्रेड जो है वो फिक्स है, 1,000 रुपए से ज्यादा का लॉस होगा नहीं। और प्रॉफिट अगर होगा, यानी कि रिवॉर्ड अगर आपको मिलेगा, तो मिनिमम 1,500 रुपए तो मिलेगा ही, इससे ज्यादा ही मिल सकता है, कम नहीं। तो अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आप 100 ट्रेड लेते हैं। 100 ट्रेड आपने लेनी है। आपने ये प्लान करा है कि भाई मेरे को 50,000 के डबल करके 1 लाख करने हैं, लेकिन प्लानिंग ये करनी है 100 ट्रेड करके देखते हैं पहले कहां पहुंचते हैं। अब आप सोचिए, मैं पहले ये कंसीडर कर रहा हूं कि आपकी विन रेट जो है 50% है। अब देखो, विन रेट कभी आपकी 70 आएगी, कभी 60 आएगी, और कभी 40 आएगी, और कभी 40 से भी कम आएगी। ये ध्यान रखना, अलग अलग आएगी, हर बार अलग अलग आएगी, ठीक है। लेकिन मैं एवरेज मान के चल रहा हूं कि भाई एक एवरेज ट्रेडर है, वो कहता है मेरे 5 स्टॉप लॉस हो जाते हैं, 5 टारगेट हो जाते हैं 10 में से, ठीक है, उसकी लेके चल रहे हैं पहले कैलकुलेशन। तो अब मैं बोल रहा हूं, मान लेते हैं आपकी 50 ट्रेड कामयाब हो गई और 50 आपके स्टॉप लॉस हो गए। सिंपल सी बात है। अब हर एक टारगेट पर आपका कितना पैसा बना है? 1,500 रुपए का बना है। अब 50 टारगेट पर कितना बनेगा? 75,000 रुपए, ठीक है। अब इसी तरह से एक स्टॉप लॉस पे हमारा 1,000 रुपए का नुकसान हो रहा था, 50 पर कितना होगा? 50,000 रुपए। तो अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हमारे पैसे कितने बन गए? 25,000 रुपए। अब खुद सोच के देखो कि जब आपने 1.5 आर के हिसाब से ट्रेडिंग किया, हर 1.5 आर पर, एक मिनट, हाँ, हर एक 1.5 आर पर आपको 1,000 रुपए का लॉस होता था जब स्टॉप लॉस होता था, और 1,500 रुपए का प्रॉफिट होता था जब प्रॉफिट होता था। 100 ट्रेड के बाद आप कितने रुपए बनाए? 25,000 रुपए। अभी मैंने इसमें ब्रोकरेज की कैलकुलेशन ऐड नहीं करी है, उसको आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि आप अलग अलग मार्केट में अलग अलग ब्रोकरेज पे करते हो, ठीक है। तो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जब बनाओ, उसकी विन रेट इस हिसाब से कैलकुलेट करो कि आप ब्रोकरेज उसके अंदर इंक्लूड कर देते थे। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप 1.5 आर कंसिडर करके चल रहे हो, तो आप अपने सेटअप को 1.6 आर बनाया करो, और कंसिडर करो उसे 1.5 आर, कि 0.1 आर मेरा फीस में चला जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो मान लेते हैं इस तरह से आपको पता चला 25,000। अब आप खुद सोच के देखो, आपके पास कितने रुपए थे शुरुआत में? 50,000 थे। आपका टारगेट क्या था कि भाई मुझे मेरे 50,000 को 1 लाख करना है, ये आपका टारगेट था। तो आपको एक बात पता चल गई कि मैं जब 50% की विन रेट आती है, 100 ट्रेड करता हूं, 25,000 रुपए बन जाते हैं। अगली 100 ट्रेड करोगे तो हो सकता है विन रेट 40 आए, और हो सकता है 60 आए। क्लियर बात है। लेकिन अभी जब हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं, पेपर पर प्लान करते हैं, तो आइडियल सिचुएशन मान के चलते हैं। तो मैंने सोचा कि अगली 100 ट्रेड में भी आपकी विन रेट सेम रही, और आपने सारे सेटअप 1.5 आर के ही लिए। अब हो सकता है आपने 1.5 आर लिया हो, लेकिन टारगेट पंप तेज आ गया हो, आपने टारगेट 3 आर पे बुक किया हो, 2.5 आर पे बुक किया हो, वो अलग चीज है। दोनों तरफ के केसेस हैं, आप माइनस के भी देख सकते हो, प्लस के भी, इसलिए मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। तो आप सोच के देखो अगली 100 ट्रेड में क्या होगा। अगली जब 100 ट्रेड लोगे, आपको पता है कि आपका फिर से जो है 25,000 रुपए बन जाएगा। अगली 100 ट्रेड में भी 25,000 बन जाएगा। दोनों जोड़ोगे कितना हो गया? 50,000 रुपए। अब आप खुद सोच के देखो, आपने अभी तक एक भी ट्रेड नहीं करी, और ट्रेड शुरू करने से पहले आपको पता है कि 100 ट्रेड में मेरा 25,000 का प्रॉफिट होता है, तो 50,000 रुपए कमाने के लिए मुझे कितनी ट्रेड करनी है? 200 ट्रेड करनी है, आपको पहले दिन से पता है। अरे आप सोचो, अभी हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठते हैं, नहाए धोए, मार्केट में बैठ गए, बटन दबाया, बस चल रहा है। कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। किसी दिन इतने का प्रॉफिट सर, किसी दिन इतने का लॉस, कुछ पता ही नहीं चलता। भाई घर से निकलते हो तो ऐसा थोड़ा ही है, घर से निकल के कार ड्राइव करके गेट के बाहर आके सोच रहे हो कहां जाना है, कि जी बस में बैठ जाते सुबह उठ के बस स्टैंड पे जाके, और ये पता ही नहीं जाना कहां है। ऐसा नहीं करते ना। तो उसी तरह से जब ट्रेड कर रहे हो, जब यही नहीं पता जाना कहां है, तो फिर क्या कर रहे हो? पहले प्लानिंग करो, जाना कहां है। आपने ऐसे प्लान किया कि मैं 1.5 आर की ट्रेड होगी तो लूंगा, इससे कम की ट्रेड नहीं लूंगा। आपको पता है क्या करना है, इसी वाली स्ट्रेटजी से ट्रेड करूंगा, कोई और स्ट्रेटजी बनेगी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आपको पता है उसकी विन रेट, क्योंकि आपको एवरेज पता है, आपने 300-400 ट्रेड पर प्रैक्टिस करके देखा हुआ है, 50% निकल के आती है। रिस्क आपने फिक्स कर लिया है, इसी की मैं एंट्री लूंगा। आपको पता है जिस दिन 200 ट्रेड हो गई, मेरा पैसा लगभग दुगना हो जाएगा। अरे कभी विन रेट 60% निकल गई तो दुगने से ज्यादा चला जाएगा। किसी दिन विन रेट 45% हो गई, 40% हो गई, 30% हो गई, तो थोड़ा सा पैसा कम हो जाएगा, वो तो फैक्ट है। बट 200 के बाद कहीं तो पहुंचोगे। मैं नहीं कह रहा हूं 200 के बाद 1 लाख हो जाएगा। अरे 30,000 बढ़ेगा, 40 बढ़ेगा, 45 बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, कुछ तो बढ़ेगा, कम से कम प्लानिंग के साथ तो बढ़ेगा। ऐसे करना है।
और तरीके अपनाने हैं। और क्या कर सकते हो आप क्या डिसाइड कर सकते हो कि सर मैं अगर 2 आर से करूं तो उसकी भी कैलकुलेशन बता दो। सिंपल है, 50,000 रुपए मेरे पास, 2 आर का टारगेट लूंगा, मतलब हर टारगेट पर मेरा प्रॉफिट 2,000 रुपए होगा, स्टॉप लॉस पर मेरा 1,000 रुपए का नुकसान होगा। विन रेट में अभी भी 50% ही कैलकुलेट करके चल रहा हूं आपकी। अब देखो 50 टारगेट हुए, 50 स्टॉप लॉस हुए, तो 50 एक टारगेट में बनते थे 2,000 रुपए, 50 में बन गए 1,00,000 रुपए। 1,000 रुपए का ही लॉस है, 50 में लॉस हो गया 50,000 रुपए का। बचा कितना? 50,000 रुपए। इस बार 100 ही ट्रेड में दुगना हो गया। 10% आपने ब्रोकरेज में भी खा दिया, 40,000 45,000 तब भी बच गए। है इस बार कितनी ट्रेड में दुगना हो गया? 100 ट्रेड में दुगना हो गया। अब एकदम कमेंट आएगा, सर मैं 4 आर की कर लूं तो मेरा तो 25 ट्रेड में ही पैसा डबल हो जाएगा। आएंगे कमेंट, आएंगे भाई मेरे। एक बात ये भी तो समझो, जब 1.5 आर की ट्रेड ढूंढते थे तो दिन में 2 मिलती थी, 2 आर की ढूंढोगे दिन में 1 मिलेगी, 4 आर की ट्रेड ढूंढोगे तो 4 दिन में 1 मिलेगी, 3 दिन में 1 मिलेगी। रोज नहीं मिलती 4 आर की ट्रेड। अगर रोज मिलती है तो कर लो, बढ़िया बात है, 25 ट्रेड में पैसा डबल करो, बिल्कुल सही बात है, कुछ गलत नहीं है इसमें। बस आपको पता तो हो करना क्या है। ये तो आपकी स्ट्रेटजी बताएगी कि आपको कितने रिवॉर्ड का टारगेट मिलता है। समझ गए? तो इस तरह से आपको अपने लिए बैठ के कॉपी पेन लेके वीकेंड पे किसी दिन बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके पहले ये देखना उसका विन रेट एवरेज कितना आता है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर विन रेट आपका 40% से नीचे आएगा ना तो फिर भाई आपका जो है ब्रेक इवन हो जाएगा 1.5 आर पर। क्यों? क्योंकि 60 स्टॉप लॉस हुए हैं, तो 60 स्टॉप लॉस में 60,000 का नुकसान और 40 टारगेट होंगे, 1,500 के हिसाब से 60,000 रुपए का प्रॉफिट, दोनों बराबर हो गए, ब्रेक इवन। ब्रोकरेज और घर से जाएगा। तो विन रेट को 40% के ऊपर रखना है अगर 1.5 आर रख रहे हो। अगर 2 आर रख रहे हो तो विन रेट आपका 40% भी चलेगा। तो इसलिए अपने लिए एक दिन बैठो, देखो कौन सी मार्केट में ट्रेड करते हो, ब्रोकरेज कितना है, इतनी ट्रेड मुझे करनी है, अगले 6 महीने में कर सकता हूं। देखो आपके सेटअप कितनी बार बनते हैं, हफ्ते में 4 बार बनते हैं, तो महीने में 16 बार बनते हैं, एक महीने में 16 बार ट्रेड लेते हैं, तो 16 के हिसाब से 16 चिकम 96, आपको 7 महीने लगेंगे 100 ट्रेड लेने में। तो 7 महीने की प्लानिंग बनाओ, ऐसे करो। समझे? तो आपने बेसिकली क्या समझा? सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए आपके पास कैपिटल कितना है और उसका प्रोटेक्शन कैसे करना है। दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए रिस्क, रिस्क क्या होता है, उसके लिए पोजीशन साइज कैलकुलेट कैसे करते हैं जिससे रिस्क हमारा फिक्स रहे। तीसरी चीज हमें पता होना चाहिए हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है। जब तीनों चीजें बन जाती है तो आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है बैठ के, उसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। समझ गए? अब ये रिस्क टू रिवॉर्ड टूल को आप ट्रेडिंग व्यू पे कैसे देखोगे, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, इसलिए उसको भी दिखा देता हूं। तो फिलहाल के लिए मैं इसी पर ओपन कर लेता हूं, डेल्टा का चार्ट ओपन कर रहा हूं, ठीक है। और डेल्टा एक्सचेंज पर आप लोग पता है मैं कई बार बताता रहता हूं, मैं खुद भी ट्रेड करता हूं, तो डेल्टा एक्सचेंज मुझे पसंद है। आप लोग भी डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट बना सकते हो और क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हो। बट क्रिप्टो को ट्रेड करते हुए आपको ध्यान क्या रखना है कि क्रिप्टो और एनएफटीज इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हो सकता है आपका कोई ऐसा फाइनेंशियल लॉस हो जाए जो रेगुलेशंस ना होने की वजह से रिकवर ना हो पाए। तो इस चीज को समझते हुए क्रिप्टो ट्रेडिंग करना, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डिसाइड करा कि यहाँ पे मुझे बाई करना है, क्लियर। यहाँ पे आपको बाई करना है तो आपने सिंपली क्या किया, एक मैं एरो लाइन ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने यहाँ पे एंट्री ली और अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर प्लान किया कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये ब्लू लाइन आपका स्टॉप लॉस आपने प्लान किया। फिर आपने अपना एक टारगेट डिसाइड कर लिया। अब जब मैंने एग्जांपल बताया था वीडियो में, तब तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई 100 रुपए की एंट्री है, 1,000 रुपए पे एंट्री, 900 रुपए। हकीकत में तो ऐसे प्राइसेस होते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर देखो ध्यान से, इस जगह पर ये वाला टूल है, अगर इस पे क्लिक करोगे तो सारे टूल निकल के आ जाएंगे। ये देखो, एक है लॉन्ग पोजीशन, एक है शॉर्ट पोजीशन, देख रहे हो। तो लॉन्ग पोजीशन लॉन्ग वाली ट्रेड के लिए, शॉर्ट पोजीशन शॉर्ट वाली ट्रेड के लिए क्लिक करना है। अभी लॉन्ग देख रहे हैं तो लॉन्ग पे क्लिक कर दिया मैंने। फिर आप क्या करोगे, इसको जाके अपनी एंट्री पे लगा दोगे। मान लो आपकी एंट्री यहाँ है तो आपने यहाँ पे एंट्री पर लगा दिया। इसके बाद आप ऊपर वाले हिस्से को टारगेट पर सेट कर दोगे और नीचे वाले हिस्से को स्टॉप लॉस पर सेट कर दोगे। कर दिया। तो ये टूल क्या करता है,
आपको गणित नहीं लगाना पड़ता, सीधा बता देता है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या क्या बन गया है। अब आप यहां पर अगर देखोगे, पेन चेंज कर लेते हैं व्हाइट कलर में, यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो ये बता रहा है कि अगर आप यहां पर एंट्री करते हो, यहां पर आपको देखो प्राइस भी दिखा रहा है, एंट्री यहां पर आपकी, यहां पे आपका टारगेट दिखा रहा है, ठीक है, ये ग्रीन कलर में जो दिखा रहा है 11574, यहाँ पे आपको रेड कलर में आपका स्टॉप लॉस भी दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री दिखा रहा है कि 109 381 को इसने एंट्री काउंट किया है। फिर आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना दिखा रहा है, 2.73। तो आपको पता चल गया आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है। अब अगर ये 2.73 आपकी प्लानिंग के हिसाब से, मान लीजिए आपने 2 आवर की ट्रेड लेने का प्लान किया था, उससे ज्यादा है तो ट्रेड ले लो, अगर आपने 3 आवर की ट्रेड लेने का प्लान किया था उससे कम है तो मत लो, सिंपल सी बात है। सेटअप छोड़ दो, भूल जाओ, कोई स्ट्रेटजी बनी हो, अगली ट्रेड देखो, अगला चार्ट देखो, अगला कोइन देखो, अगला पेयर देखो, अगला स्टॉक देखो। रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखना है, ठीक है। यहां से आपको सिंपल सा पता चल जाता है, आपको टारगेट का पॉइंट्स और परसेंटेज पता चल जाता है, स्टॉप लॉस परसेंटेज पता चल जाता है, 0.74% है, पोजीशन साइज भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। आपको अगर ये बहुत बड़ा लगता है चार्ट पर, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप इसकी सेटिंग्स में जाके इसके कलर वलर भी चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स में गए, स्टाइल में जाके आप चाहो इसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, कोई भी कलर। आप इसके अंदर यहाँ पे एक चीज ये देख सकते हो, दो पॉइंट जो है यहाँ पर, ये अब ये कॉम्पैक्ट स्टैट्स मोड है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये है ऑलवेज शो स्टैट्स, कि आप कहीं पे भी क्लिक करो ये स्टैट आपको दिखते रहे, तो आप इस पे क्लिक कर दोगे। अगर आपने इसे क्लिक नहीं कर रखा तो होगा क्या, जब आप कहीं और क्लिक कर दोगे तो आपको देखो वो परसेंटेज नहीं दिख रही, जब टूल पे क्लिक करोगे तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अगर आप उसे क्लिक कर दोगे ऑलवेज शो स्टेट्स को, तो आप कहीं भी क्लिक करोगे वो दिखता रहेगा, ये आपकी चॉइस है, आपको चार्ट पे देखना है कि नहीं देखना, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप कॉम्पैक्ट मोड ऑन कर दोगे, कॉम्पैक्ट स्टेट्स, तो क्या होगा, ये शॉर्ट में आपको बताएगा, आप देखो कि 2.73 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, इतने परसेंट का टारगेट है, इतने परसेंट का स्टॉप लॉस है। तो आप ऐसे करके अक्सर मेरे चार्ट पे देखते होंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये किस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। आप इसके अंदर कलर डार्क कम बिल्कुल अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं एक बार देख लेता हूं, जैसे टारगेट का कलर है, मैं इसको डार्क कर दिया है मैंने, और स्टॉप लॉस का जो कलर है इसको भी मैं डार्क कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड टूल। अगर आप डेल्टा पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से अब आपको आई होप समझ में आया होगा रिस्क मैनेजमेंट का ये टॉपिक जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ध्यान रखिए, आज से अपने लिए एक प्लानिंग कीजिए जिसके अंदर कैपिटल प्रोटेक्शन की भी प्लानिंग हो, रिस्क की भी प्लानिंग हो, रिवॉर्ड की भी प्लानिंग हो, विन रेट की भी प्लानिंग हो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की भी प्लानिंग हो। मैं उम्मीद करूंगा कि पिछले 16 एपिसोड्स में जो आपने सीखा उसे इंप्लीमेंट करते हुए आप ये सारी बातें ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर ये बातें ध्यान रखेंगे तो वो सारी बातें काम आएगी। लेकिन अगर ये बात ध्यान नहीं रखोगे तो वो सारी बात सीखने के बाद भी आप, हो सकता है जो अचीव करना चाहते हो वो आपको अचीव ना हो पाए। इन सारी बातों के साथ ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी रजिस्ट्रेशन, एनआईएसएम सर्टिफिकेशन या बीएससी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हमारी परफॉर्मेंस या अश्योर्ड रिटर्न की कोई गारंटी वारंटी आपको दी जा रही है, ना ही हम कोई अश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट का वादा करते हैं। जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से थी, इन्फॉर्मेशन पर्पज से थी। उसका यूज अगर आप करना चाहते हैं किसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस जरूर कर लीजिए। मेरे सारे डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप मुझे किसी और सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि लिंक्स केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से ही लेने हैं। अगर आप मेरा क्रिप्टो का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक्स केवल डिस्क्रिप्शन से लेना है। स्टॉक्स का क्रिप्टो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो लिंक केवल डिस्क्रिप्शन से लेने हैं। मेरी कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे और मेरा नाम सर्च करोगे तो हो सकता है आपको कुछ फेक अकाउंट्स दिखाई दें जो मेरा फोटो, मेरा नाम, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यूज कर रहे हो। आप वहां पहुंचोगे, वो आपको कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस बता देंगे और आपसे पैसे लेकर आपको साथ कोई स्कैम या फ्रॉड कर सकते हैं। तो उससे बचिए, समझदार बचिए। इतने सारे टीवी पे ऐड आते थे बचपन से, जागो ग्राहक जागो, वो वाली बात ध्यान रखिए। किसी को कोई पेमेंट मत कीजिएगा। आप पेमेंट करते हैं, अपना नुकसान करते हैं, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और अगर आपने ऐसी गलती कर दी है तो तुरंत अपने नियर बाई साइबर क्राइम ब्रांच में जाके, थाने में जाके कंप्लेन कीजिए या 1930 पर अभी के अभी कॉल कीजिए। मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।